तो बेटे आज हमने मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये हम सीख चुके हुए हैं सारा बेटे। अब दोबारा देख के अच्छी तरह जो आपने लिख लिया था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बेटे हम मेजर करने लगे हैं, और इसको किस मेथड से करने लगे हैं बेटे? बेकमैन मेथड से। बेकमैन मेथड से हम बेटे इसे मेजर करेंगे बेटे। अब देखते हैं बेटे इसमें क्या क्या तरीकाकार हम इख्तियार करेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, मैं पहले आपको ब्रीफ कर दूं, फिर हम देख लेते हैं, देख भी लेंगे बाद में। ये जो ट्यूब हमारे पास है पहले वाली बेटे, ये वाला बेकमैन थर्मामीटर है, और ये बेटे बेकमैन थर्मामीटर जो है इसमें क्या खूबी है? बड़ा ही सेंसिटिव है बेटे, और कितना मेजर करके आपको दे सकता है? अप टू 0.01 केल्विन या डिग्री सेल्सियस तक आपको मेजर करके दे देगा। 100वां हिस्सा, 1 डिग्री का 100वां हिस्सा। ये क्या चीज है जी? ये जो दूसरी हम बनाई हुई है ये वाली, ये है बेटे स्टीरर। स्टीरर क्या होती है? स्टीरर मिक्स करने वाली शय को कहते हैं बेटे। स्टीरर चम्मच से जैसे बनाते हैं तो हम स्टीर कर रहे होते हैं, हिला रहे होते हैं। ये बेटे हमारे पास एक साइड आर्म है, साइड आर्म बाजू है। किस ट्यूब का है बेटे? इसको हम कहते हैं, इस ट्यूब का नाम हमने रखा होता है फ्रीजिंग ट्यूब बेटे। खैर आप अपनी बुक को भी देखना होता है, जरूर देखें, फिर बुक को देखने के बाद फिर इसका पे गौर करें, आपको बहुत सारी चीजें खुद ही समझ आ जाती होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक्स्ट बुक को नहीं कभी छोड़ते होते, उसको देखते जरूर होते हैं। और बेटे ये बड़ी ट्यूब है, इसके अंदर बेटे एयर है, इसके अंदर हवा है, हवा यानी कोई शान नहीं लगाई हुई, बस हवा है। आउटर जैकेट है बेटे, इसको हम कहते हैं आउटर जैकेट, आउटर ट्यूब भी कह देते हैं। आउटर ट्यूब है, आउटर जैकेट है, जो आप कहना चाहें आपकी मर्जी है। ट्यूब है जिसने फ्रीजिंग बेटे ट्यूब को, फ्रीजिंग ट्यूब को क्या किया हुआ है बेटे? घेरा हुआ है, चलो ऐसे कह लो, घेरा हुआ है, और उसमें हवा भी है। फिर क्या किया हमने बेटे? इसके अंदर हमने डाल दी बर्फ, और बेटे साथ हमने NaCl या कोई भी मेथड, बहुत होते हैं बेटे, वो हमने बहुत सारे मेथड जो हैं वो होते हैं फ्रीज करने के लिए बेटे। ये सारा बर्फ और बेटे आइस, और क्या कह रहा हूँ, साथ बेटे हमने डाला हुआ है NaCl। फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाता होता है, आपको पता है। ये फ्रीजिंग मिक्सचर है बेटे, ये सारे का सारा फ्रीजिंग मिक्सचर। तो ये फ्रीजिंग मिक्सचर है जिसने टेम्परेचर को फ्रीज कर पॉइंट से भी बेशक नीचे ले जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बेटे इसने, ये जो मैंने बर्फ वाली बात की है, तवज्जो करना जरा, साइंटिस्ट की सोच और उसका कमाल, उसकी बेटे देख ले अंडरस्टैंडिंग की बात। ये बर्फ की बात मैं कर रहा हूँ, ये बर्फ डाली हुई है सारी बेटे, आइस डाली हुई है, क्रश करके मुंह में डाल देते हैं। इस ठंडे वाले मिक्सचर में हवा को ठंडा करना है, हवा ने हमारे सॉल्वेंट या सोल्यूशन को ठंडा करना है। इधर कौन लिया हुआ है? इधर सॉल्वेंट लिया हुआ है ना, या बेटे इधर सॉल्वेंट के बाद जब हम उसमें कोई चीज मिक्स कर देंगे सल्यूट, फिर तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसको फ्रीज करवाना है हमने, इस सॉल्वेंट को या सोल्यूशन को फ्रीज करवा देना, हवा को ठंडा करना है, हवा ने जाके हमारे सॉल्वेंट को ठंडा करना है। देख लो कितना दूर तक उसने सोचा है कि कहीं मुझसे ज्यादा ठंडा ना हो जाए। अब क्या कुछ हमने करना है? पहली बात बेटे हमने ये करनी है, ये बेटे एक वेसल हमने लेनी है जी बेटे, अपरेटस को सेट करना है, सेटिंग ऑफ अपरेटस कर लेना। सिंपल से फिक्रे लिख रहा हूं, सेटिंग ऑफ अपरेटस या सेट द अपरेटस, अपरेटस को सेट कर लो एज शोन इन फिगर। सेट द अपरेटस, अपरेटस को सेट कर लो एज शोन इन फिगर, जिस तरह हमने फिगर में शो कर दिया। इसका मतलब है जब हमने ये बेटे कह दिया तो सारी डायग्राम अपने तौर पे एक्सप्लेन हो गई, ये हमें सेव कर लेगी कई जगह।
अब बेटे अपरेटस किस किस पर मुश्तमिल है? अपरेटस कंसिस्ट ऑफ, अपरेटस बेटे मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ बेटे फ्रीजिंग वैसल कह लो, फ्रीजिंग ट्यूब कह लो। ये फ्रीजिंग ट्यूब है बेटे, फ्रीजिंग ट्यूब पे विद एनआर, जिसके साथ एक बाजू भी, जिसके साथ एक बाजू भी है। ठीक है बेटे। इन दिस ट्यूब, इस वैसल में एक थर्मामीटर भी यूज किया और ज़्यादा डबोया होगा साथ में थर्मामीटर एंड स्टेरर और स्टेरर भी हमने यूज किया हुआ है बेटे। स्टेरर भी एज यूज को भी हमने इंसर्ट किया हुआ है, दाखिल किया हुआ है। चलो बेटे इंसर्ट नहीं लिखना, कहना यूज किया हुआ है, जरूरी थोड़ी इंसर्ट भूल जाए तो हम कुछ ना लिख पाए। ये भी हमने कर लिया। इसको किसने जैकेट किया? बड़ी वैसल में। द फ्रीजिंग वैसल, द फ्रीजिंग, देख लो फ्रीजिंग ट्यूब, जो फ्रीजिंग ट्यूब है इज बेटे जैकेटेड, जैकेटेड नहीं कहना हो, आपकी मर्जी है बेटे, जैकेटेड या सराउंडेड कह लेना बेटे, जैकेटेड बाई बिग वैसल कंटेनिंग, जिसके अंदर एयर भी है। वैसल कंटेनिंग एयर, वो हमने थोड़ी भेजनी है, एयर तो अपने आप ही आ जानी बेटे, एयर हमने इसको कर दी। फिर क्या किया बेटे, होल जो है पूरे का पूरा अपरेटस, ये पूरे की पूरी अरेंजमेंट, द होल अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट, होल अरेंजमेंट, पूरी की पूरी जो अरेंजमेंट है, क्या उसको कर लिया हमने, इज अमर्स्ड, इज प्लेस्ड, आपकी मर्जी है, अमर्स नहीं लिखना, प्लेस्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर, उसे हमने फ्रीजिंग मिक्सचर में हमने रख लिया बेटे, फ्रीजिंग मिक्सचर में हमने रख लिया। ये सारा कुछ हमने फ्रीजिंग मिक्सचर में रख लिया। क्या किया बेटे, वैसे तो आपकी मर्जी है, आप बेटे 50 ग्राम ले लो, आप 100 ग्राम ले लो, आपकी मर्जी है। लेकिन खैर हमारी वो कहती है कि आपने 20 to 25 ग्राम लेने हैं, हम वही लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा वही बात जो हमारी बुक कहती है, तो बेटे उसके मुताबिक हम कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो हमारी टेक्स्ट बुक जो कहती है हम ग्राम वही लिखने लगे हैं बेटे, जो हमारी टेक्स्ट बुक कहती है। हमारी बुक कहती है कि आपने 20 to 25 ग्राम सॉल्वेंट इसमें लेना है बेटे। क्या दिया जाता है, 20 to 25 ग्राम सॉल्वेंट इज टेकन, सॉल्वेंट ले लिया जाता है, अपने लफ्जों में, जरूरी थोड़ी है, खुद लिखा जा सकता है बेटा, टेकन इन फ्रीजिंग ट्यूब, फ्रीजिंग ट्यूब में, फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर ले लिया जाता है, कितना, 20 से 25। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लिबर्टी होती है, आप 40 ग्राम ले लो, आप 50 ग्राम ले लो, कोई पाबंदी नहीं होती, इन्होंने पता नहीं क्यों लगाई है। तो वो देखा जाता है कि अवेलेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करते होते हैं। खैर चलो, इनकी मर्जी हमने मान ली है। फिर हमने क्या किया बेटे, द फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बेटे सॉल्वेंट को जेंटली आराम आराम से कूल किया जाता है। द सॉल्वेंट इज कूल्ड, उसे सॉल्वेंट को ठंडा किया जाता है, स्लोली, ऐसा ऐसा ठंडा किया जाता है। और कैसे बेटे, बाय कूलिंग द एयर, बाय कूलिंग द एयर को ठंडा करके, एयर को इन आउटर ट्यूब जो बाहर वाली थी, वैसल जो बाहर वाली थी, उसके अंदर को हवा थी, उससे हमने क्या किया, उसको ठंडा किया। इसने हवा को ठंडा किया, हवा ने इसको ठंडा किया, डायरेक्ट नहीं ठंडा किया। फिर क्या हुआ बेटे, सॉल्वेंट को ठंडा किया, किसको, हवा को ठंडी करके, आउटर वैसल एंड, और बेटे द फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका बेटे, खालस का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेटे, खालस प्योर बेटे, सॉल्वेंट इज नोटेड, सॉल्वेंट को हमने नोट कर लिया, सॉल्वेंट का हमने
टेम्परेचर नोट कर लिया। उसका नाम हमने T2 रखा हुआ था बेटे, उसका नाम क्या रखा हुआ था? T2। याद रखिएगा क्योंकि इधर नहीं है मेंशन, इसलिए मैं नहीं करूंगा बेटे। उसका नाम हमने T2 रखा था। फिर हमने क्या किया बेटे, नेक्स्ट हमने बेटे सल्यूट लेना है, सल्यूट लेना है। और वो कितना सल्यूट लेना है वो भी एज पर बुक हम कहते हैं, उसकी बात भी किताब वाली हम कर लेते हैं। तो कितने ग्राम उसके अंदर हमने सल्यूट डालना है बेटे? 0.2 से 0.3 ग्राम। अब हमने क्या किया बेटे, 0.2 टू 0.3 ग्राम, 0.2 से लेके, ये भी लिबर्टी होती है वैसे, 1 ग्राम डाल दें शक्कर, आधा ग्राम डाल दें। ग्राम ऑफ सल्यूट, सल्यूट इज एडेड, उसे डाल दिया जाता है। किसमें डाल दिया जाता है बेटे? ऐड कर दिया जाता है इन बेटे फ्रीजिंग ट्यूब, फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर, फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। थ्रू, किसके थ्रू डाल दिया जाता है? थ्रू साइड आर्म। क्या बेटे हमारे पास कोई साइड आर्म है? साइड आर्म के थ्रू टू फॉर्म, ताकि बना लें सॉल्यूशन, टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, ताकि एक सॉल्यूशन बना लें। हमने साइड आर्म से डाल देना है। इसका मतलब कहां से साइड आर्म, कौन सा है? साइड आर्म खोल लेना है, ये सारा ही बाहर निकाल लेना है, ये सारा कुछ फ्रीजर मिक्सर से बाहर निकाल लेना है, इसको खोल लेना है। इसके थ्रू वो गोली जो बनाई हुई है आपने सल्यूट की डाल देनी है। इसके अंदर स्टीरर हिलानी है, जोर जोर से हिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप ऐसे कोई भी कर लेते हैं, ऐसे पकड़ के स्टीरर भी नहीं हिलानी पड़ती। हल हो जाता है जब, फिर दोबारा ऐसे खड़ा कर देना अंदर, बस तो ये काम हमने करना है। स्टीरर भी नहीं हिलानी हमें पड़ती, वो हमने सोल्यूशन बना दिया। अब बेटे क्या बन गया हुआ जब सल्यूट डाला? सोल्यूशन। फिर हमने क्या किया, अब दोबारा इसको फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दिया। द apparatus, जो apparatus हमारा होता है, जो बेटे अरेंजमेंट हमारी होती है, इज अगेन प्लेस, उसे दोबारा प्लेस कर दिया जाता है। अगेन प्लेस इन फ्रीजिंग मिक्सचर, प्लेस इन फ्रीजिंग मिक्सचर, उसे बड़े डब्बे में रख दिया जाता है जिसमें बर्फ डाल के और NaCl वगैरह डाल के फ्रीजिंग मिक्सचर बनाया हुआ है, उसमें डाल दिया जाता है। फिर क्या कर दिया जाता है बेटे? द सॉल्यूशन फ्रीजेस, सॉल्यूशन बेटे फ्रीज हो जाता है। बेटे अभी भी हवा से ही हुआ ना, बाई करंट्स ऑफ, किससे बेटे? बाई कूल्ड एयर, जो हवा ठंडी हो गई है उसने बेटे इसे फ्रीज कर दिया। द फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट बेटे होता है किसका बेटे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोटेड, सॉल्यूशन का नोट कर लिया जाता है, सॉल्यूशन भी नोट कर लिया जाता है। इसका नाम हमने T1 रखा था, इसका नाम हमने T1 रखा था। टेक्स्ट बुक में अभी नहीं रखा हुआ है, इन्होंने नाम हम नहीं रख रहे। नेक्स्ट बेटे हमने क्या किया? द डेल्टा, द डिप्रेशन लोअरिंग, जो आपकी मर्जी हो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज नोटेड। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन जो होता है बेटे, इज पॉइंट इज कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट कर लिया जाता है। कैसे कैलकुलेट बेटे कर लिया जाता है? डेल्टा टीबी के नाम से या टीएफ से नाम से आपको पता होगा बेटे। और ये वाला कौन है बेटे? सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का बेटे टेम्परेचर होता है ज्यादा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होता है कम। तो ये मैं लिख रहा हूं T0 माइनस T। T0 कौन है बेटे? ये वाला कौन है? ये वाला है बेटे फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और बेटे ये दूसरे वाला कौन है? ये ज्यादा होगा ना। और ये कौन है बेटे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमारी बुक ने इसको T2 रखा हुआ है, इसको T1 में असली वाले लिख रहा हूं, ऑफ सॉल्यूशन। लो जी ये दोनों बातें आ गई। क्या बेटे आपके पास डेल्टा TF आ गए? अगर हमारे पास डेल्टा TF आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं? दिस वैल्यू, इस वैल्यू को बेटे, इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है द डेल्टा TF
इज यूज्ड, डेल्टा टी एफ यूज किया जाता है, इज यूज्ड टू कैलकुलेट, किसको कैलकुलेट करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास, ऑफ अननोन सॉल्यूट, ऑफ अननोन सॉल्यूट, जो बेटे आप स्टडी कर रहे होंगे उसके लिए। बेटे ये बताओ, क्या सॉल्वेंट आपने खुद डाला था? सॉल्वेंट हमने डाला था ना पहले, तो बेटे डाला था तो कहां से डाला, कौन सा कंपाउंड था, क्या चीज थी, हमें तो पता होगा। इसका मतलब उसका KF हमें पता होगा, KF ऑफ, ये सॉल्यूट के लिए बेटे देख रहा हूं क्या जवाब हमारे पास आएगा। आपको याद होगा बेटे M2 हमने लिखा था, इज इक्वल टू M2 और इज इक्वल टू, और ये चीजें जरा देख लो जो आपको कल आपने ड्राइव किए थे, वो सारी डिराइव्ड वैल्यू दोबारा लिखने लगा हूं बेटे, दोबारा लिखने लगा हूं सारी वैल्यू। के वाला F कहां से लेना पड़ेगा, लिटरेचर से। डेल्टा TF हमारा इधर था पहले, अब हम उसे पकड़ के हम ले गए हैं नीचे, इनटू, ये पहली जवाब आ गया, ये आपने कल ड्राइव किया हुआ है। W2 W1 भी था आपके पास बेटे, 1000 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ था, W2 था और 1000 से मल्टीप्लाई भी आपने किया था। अपना वो कल वाला जो काम था वो देखना है आपने, प्रीवियस लेक्चर वाला, और W1 भी था। अब इसमें वेयर, जहां पे KF कौन है बेटे, वेयर KF इज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। और ये कहां से मिलता है बेटे, ये लिटरेचर से मिलता है, कैन बी सीन फ्रॉम लिटरेचर, किताबों से मिलेगा, नहीं तो उसकी जो बॉटल होगी बेटे, जिस बॉटल से सॉल्वेंट आपने लिया होगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, अगर आप केयरफुली उसे देख लो उसके ऊपर ही होगा, नहीं तो आपको किताबों से लिटरेचर से देखना पड़ेगा KF उस सॉल्वेंट का जो आपने चूज किया। क्लियर बेटे? अब मुझे बताओ ये क्या था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट था, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट उस सॉल्वेंट का था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो हुआ ये वाला था, सॉल्यूट का वजन आपने खुद तोड़ के डाला था, 1000 W1 आपने सॉल्वेंट का वजन भी खुद तोड़ के डाला होगा। तो आपको तो सब कुछ पता है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। 1 मार्क इसका, 1 नंबर पे डायग्राम लेबल अगर कर देते हो इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा, और 1 नंबर जब ये एक्सप्रेशन का होगा यहाँ मिल जाएगा। बाकी जो कुछ हमने लिखा 2 मार्क्स के लिए है, मोर देन सफिशिएंट है, बहुत है, कम भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक मसला है, ये ग्राम्स याद रखना थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि फिर तो पूरी बुक हमने याद की हुई होती, इसलिए ये 0.2 to 0.3 और ये वो सारे याद रखने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं बेटे, इसी को सीखने के लिए एक न्यूमेरिकल भी हल हम कर रहे हैं, बल्कि न्यूमेरिकल जो है ये आप हल करें तो ज़्यादा बेहतर है। एग्जाम्पल नंबर 12 आप हल करिएगा, सारा कुछ आप खुद ही कर लो, हर शय खुद कर लो। अब मुझे ये बताएं, एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करता है, कहता है मुझे तो डेल्टा TF बताओ, बेटे हम इसको पकड़ के इधर ले जाएंगे, हम तो नीचे ले जाएंगे, फिर बाकी चीज़ें बोलने दे देंगे। कहता है जी मुझे बताओ मैं कितना सल्यूट डालूं कि इतनी चेंज आए, बेटे W2 ढूंढना हो तो क्या इधर रहने दो, ये दोनों पकड़ के ऊपर ले जाओ, ये दोनों नीचे ले जाओ, फिर क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद है अंदर ही। ज़रा इतना अच्छा काम साइंसदानों ने करके हमें दिया हुआ है कि हर सवाल का जवाब अंदर ही है। अब हम देखते हैं बेटे ये जो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो 3-4 लफ्ज हैं, ये अगर आप याद कर लें तो आपको सारी बातें बेटे आ जाएंगी। इंपॉर्टेंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इस चीज को सीखने का हमें फायदा क्या हुआ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने का जो इतना कुछ हमने पढ़ा
कोई फायदा भी हुआ या ऐसे ही बस हमने बेटे काम सिलेबस निपटाने के लिए किया? नहीं, बहुत बड़ा फायदा बेटे। वो पहला फायदा क्या है, इसकी मदद से बेटे, पहली बात बेटे हम देख रहे हैं कि इस पूरे कंसेप्ट की मदद से हम बेटे ये पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन थ्योरी का कंसेप्ट हमें आ गया। कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन थ्योरी, हमें ये समझ आ गई कि सॉल्यूशन बनने की थ्योरी क्या होती है। हमें पता लगा कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है और इस तरह की बातें हमने सीखी। और बेटे पॉइंट नंबर 2 हम लिख रहे हैं बेटे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, unknown solute can be determined, उसका पता किया जा सकता है, can be determined, उसका पता किया जा सकता है। ये दूसरी बात बेटे हमारे पास हो गई। पॉइंट नंबर 3, मॉलिक्यूलर मास हमने ढूंढ लिया तो रिसर्च हो गई बेटे, तहकीक हो गई है। तो यहाँ मॉलिक्यूलर मास ढूंढे बैठे। तीसरा नंबर बेटे, इसकी मदद से liquid range can be increased, liquid range can be increased, liquid range जो होती है उसको इंक्रीज किया जा सकता है by adding solute, अगर हम सल्यूट डाल दें, by adding solute, सल्यूट डाल दें तो फिर क्या हो जाएगा, इन सॉल्वेंट, तो लिक्विड रेंज बढ़ जाएगी, लिक्विड रेंज बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल बेटे, पानी हमारे पास जो था वाटर, वाटर लिक्विड स्टेट में कब तक था बेटे? लिक्विड स्टेट में ये था इस जगह तक बेटे, जरा गौर करिएगा बेटे, 0 डिग्री सेल्सियस से बेटे 100 डिग्री पे था, जो नॉर्मल प्रेशर होता है सी वाला। लेकिन हमने क्या किया बेटे, इसके अंदर बर्फ डाल दी, बर्फ के इसके अंदर हमने नमक डाल दिया। नमक से क्या हुआ बेटे, इतना टेम्परेचर पीछे आ गया। इसका मतलब अब कितने पे हो गया, -2 पे या 3 पे मैं कह रहा हूं, -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो रहा है। इधर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इधर 102 पे चलो उबल रहा है। अब मुझे बताएं कितने डिग्री का फर्क पड़ गया कि लिक्विड रेंज में 4 डिग्री का फर्क पड़ गया। आम हालात में तो पानी 0 से 100 था, 0 से 100 था, अब कितना हो गया, -2 से 102 है। नमक डाला सिर्फ हमने बेटे, तो लिक्विड की रेंज बढ़ा दी, लिक्विड की रेंज हमने बढ़ा दी। नंबर 4, चौथे नंबर पे क्या किया, 4th नंबर पे बेटे इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल कंपाउंड है बेटे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इथिलीन ग्लाइकोल इज एडेड इन रेडिएटर, इन बेटे रेडिएटर्स में डाला जाता है, रेडिएटर में, रेडिएटर कारों के, मोटर्स के होते हैं बेटे, बसों ट्रकों के, रेडिएटर्स के, टू क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, फ्रीजिंग एट 0, प्रिवेंट फ्रीजिंग, पानी को जमाने से, फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 0, पानी को 0 पे जमने से रोकने के लिए। इसमें तो पीछे लेके जाना है बेटे। पहली बात लिखिए, टू प्रिवेंट वाटर, प्रिवेंट बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को उबलने से बचाने के लिए, एट 100। अब बेटे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा नहीं, 100 से ज्यादा पे उबलेगा, फ्रीज भी 0 पे नहीं होगा और 0 से कम पे होगा। कौन होगा, इथिलीन ग्लाइकोल। ये मैं इथिलीन ग्लाइकोल की स्ट्रक्चर भी बना रहा हूं, CH2 बेटे, CH2, 2 CH2 होते हैं, दोनों तरफ एक OH लगा होता है, एक OH इधर लगा होता है बेटे, OH, और एक OH यहाँ लगा होता है। इसको इथिलीन ग्लाइकोल कहते हैं, पानी के साथ डालते हैं, कूलेंट कहते हैं इसको, कूलेंट। इसका नाम क्या रखते हैं बेटे, कूलेंट, क्योंकि कूलेंट डाल दिया इसलिए फ्रीज नहीं हो रहा।
और आखिरी बात बेटे, यूज इन आइसक्रीम मशीन्स। बेटे आइस प्लस NaCl मिक्सचर, NaCl या KNO3, हमारे तो NaCl बड़ा सस्ता है ना बेटे, KNO3 मिक्सचर इज यूज, इसे इस्तेमाल किया जाता है, इज यूज्ड इन आइसक्रीम मशीन्स। आइसक्रीम वाली मशीन के अंदर, आइसक्रीम मशीनों के अंदर हम बेटे यूज कर रहे होते हैं। इसका मिक्सचर का टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा? कुल्फियाँ बनाने वाले भी यूज करते होंगे बेहतर। तो ये है बेटे इसकी इंपॉर्टेंस। इनमें से दो आपको लाजमी आ जाए, ठीक है बेटे। पॉइंट नंबर 2 बड़ा है मैं, पॉइंट नंबर 1 बड़ा है मैं, ये तो लाजमी आ जाए। बाकी खैर आप पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ खुद ही आ जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटे कंप्लीट होगी। एक टॉपिक हमारा रह गया, कल इंशाल्लाह उसको बताएं।